मन क्यों भटकता है? क्या आपने कभी सोचा है, जब आप पढ़ाई या ध्यान में बैठते हैं तो मन क्यों इधर उधर भागने लगता है? कभी बीते हुए पलों में तो कभी आने वाली चिंता में। मन को रोकना जैसे रेत को मुट्ठी में पकड़ना। लेकिन वेद और गीता हमें बताते हैं मन को कैसे जीता जा सकता है। बस तरीका समझना जरूरी है। मन भटकता क्यों है? क्योंकि हमारा मन एक इंद्रियों का सेवक बन चुका है। जहां आँख को कुछ चमकदार दिखा, मन वहीं भाग लिया। जहां कान को कुछ नया सुनाई दिया, मन वहीं अटक गया। वेद कहते हैं, मन को वासना और आकर्षण चलाते हैं। जब तक ये मौजूद है, मन कभी भी स्थिर नहीं होगा। वेद और उपनिषद दो मुख्य उपाय बताते हैं, जिसमें प्राण पर नियंत्रण यानी कि सांसों पर ध्यान और मन को एक सही उद्देश्य देना। अब मैं आपको एक आसान और शक्तिशाली तरीका बताती हूँ, जिससे आप मन को शांत कर सकते हैं। पहले किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाइए, या आप लेट भी सकते हैं। ध्यान रखें, पीठ बिल्कुल सीधी रहे। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें और गहरी सांस लें। गहरी सांस 4 सेकंड्स में लें, गिनती करते हुए। 1 2 3 4। अब सांस को अंदर खींचकर 7 सेकंड तक रोकें। इस दौरान आप सोचिए कि आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं। और अब 1 से 8 गिनते हुए मुंह से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। सांस छोड़ते समय सोचिए कि सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। मन को मारना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देना है। जैसे नदी को अगर रास्ता ना मिले तो वह बाढ़ बन जाती है, उसी तरह मन को उच्च उद्देश्य जैसे ध्यान, सेवा, आत्मज्ञान ना दिया जाए तो वह बर्बादी की ओर ले जाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो मन को जीत लेता है वही सच्चा योगी है, और जो मन का गुलाम है वो खुद का भी शत्रु है। हर दिन 5 मिनट के लिए बैठिए, खुद के लिए समय निकालिए, आंखें बंद करिए। बस मन में कहिए, मैं शांत हूँ। सांसों की प्रक्रिया जैसे बताई गई है वैसे करें। 4 सेकंड सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें और गिनती करते करते 8 तक उसे धीरे धीरे मुंह से छोड़िए। दोहराइए, मैं शांत हूँ। हर बार जब मन भागे, उसे प्यार से वापस लाइए। मन को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे समझाने की ज़रूरत है। जब आप मन को सही दिशा देंगे तो वही मन आपको शांति, शक्ति और ईश्वर तक ले जाएगा। ऐसे ही आत्मज्ञान के लिए जुड़े रहिए सोल वार्ता के साथ।